अच्छा, क्या बात कर रहे थे हम? मोर देन 2 कंडीशंस। तो उसको कैसे किया जाता है? इस फाइल को क्लोज करते हैं, एक नई फाइल बनाते हैं, इफ एल्स इफ डॉट php। अच्छा जी, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे PHP का टैग लगाएंगे। हम यहाँ पे लगाएंगे $marks इज इक्वल टू 90। ठीक है जी। सबसे पहली कंडीशन मैं चेक करता हूँ, मार्क्स आर ग्रेटर दैन इक्वल टू 80 हैं तो एको कर दो योर ग्रेड इज़ ए। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे तो हम पहले एल्स लिखते थे, अब यहाँ पे हमें एक और कंडीशन लिखनी है। उसका एक तरीका है कि यहाँ पे हम एक और कंडीशन लिख लें, जिस तरह हम पहले लिख रहे थे, ग्रेटर दैन इक्वल टू 70 एको योर ग्रेड इज़। अब यहाँ पे मसला क्या है? मसला है कि पहली कंडीशन चल गई, ग्रेड इज़ ए, तो प्रिंट हो गया। अब नीचे वाली कंडीशन है, मार्क्स क्या है 90, वो तो 70 से भी बड़े हैं। क्या है वो? 70 से भी बड़े हैं। अब क्या करेंगे? वो तो ग्रेड इज़ बी भी प्रिंट कर देगा। ठीक है, अगर एक बंदे के 90 मार्क्स है, उसके सारे ग्रेड थोड़ी हैं, उसका तो लेटेस्ट वाला ग्रेड है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी कोई एक कंडीशन ट्रू हो गई है तो अगली बाकी कोई भी ना चले। एक तो पहली बात है, हमें एक्स्ट्रा जो ना वो एक मैक्स ग्रेड मिल रहा है। पहली चीज़ ये कि हमारी एक्स्ट्रा चीज़ रन हो रही है। दूसरी चीज़ ये कि हमारी एग्जीक्यूशन भी मुफ्त की हो रही है। ये वाली, जब हमें ये वाला काम हमारा चल गया है तो फिर ये वाला चलना बनता नहीं है। जैसे हमने इसको ख़त्म करके इफ़ एल्स में लेके गए थे कि हमारे पास इवन वाली कंडीशन भी चलती थी और ऑड वाली भी चलती थी। अगर ऊपर वाली नहीं चलती थी तो नीचे वाली चल जाती थी, ऊपर वाली चल जाती थी तो नीचे वाली, लेकिन वो एग्जीक्यूशन तो होती थी ना नीचे वाली लाइन की। तो फिर हमने उसको ख़त्म करके एल्स लगा दिया कि अगर ऊपर वाला ना चले तो फिर नीचे वाला चले। ठीक है, अगर आपने मल्टीपल इफ़ कंडीशनें लगाई होंगी तो वो एग्जीक्यूट ज़रूर होंगी, चाहे वो ट्रू या फॉल्स हो और उसके अंदर वाला मटेरियल चले या ना चले, उनकी बॉडी चले या ना चले वो उस पर है। लेकिन कम अज़ कम ये लाइन ज़रूर चलेगी, ये लाइन भी ज़रूर चलेगी। अगर मैं यहाँ पे 60 लगा देता हूँ तो ये लाइन चलेगी, ये लाइन भी चलेगी। अब उसके अंदर वाला कोड चलना है कि नहीं चलना वो उसके आंसर की बेस पे है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे जब मैंने 90 लगाया तो मैं देखता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। यहाँ पे योर ग्रेड इज़ ए एंड योर ग्रेड इज़ बी, जो कि हमारी लॉजिक गलत हो गई है। तो अगर ऐसा हो कि आप चाहते हैं अगर आपकी एक कंडीशन चल जाए तो उसके बाद बाकी जितनी भी कंडीशंस हैं वो सारी ना चलें, तो फिर आप क्या करेंगे? आप यहाँ पे इफ़ के साथ एल्स लगा देंगे। ठीक है, कुछ लैंग्वेजेस में एल्स इफ़ को इकट्ठा लिखा जाता है, इकट्ठा लिखने का ऑप्शन भी होता है, लेकिन एल्स के स्पेस डाल के अगली कंडीशन लिखने का ऑप्शन तो हर लैंग्वेज में ही होता है। ठीक है, अगर आप जावास्क्रिप्ट में जब हम काम करेंगे तो उसमें इकट्ठा एल्स इफ़ को वो एल्स इफ़ नहीं मानता। इसी तरह कुछ और लैंग्वेजेस भी हैं जिनमें इकट्ठा एल्स इफ़ लिखने से भी एल्स इफ़ चल जाता है, और कुछ में आपको दरमियान में स्पेस भी डालनी पड़ती है। तो PHP में दोनों तरीके से चल जाता है, बट आई प्रेफर कि अगर आपने एल्स इफ़ लिखना है तो आप बगैर स्पेस के यूज़ करें। ठीक है, अब क्या होगा? अब नीचे वाला पोर्शन नहीं चलना चाहिए। क्यों? पहली कंडीशन चल गई है तो उसने अब नीचे जितनी भी कंडीशनें एल्स इफ़ लगी होंगी या एल्स लगा होगा वो नहीं चलेगा। ठीक है, लेट्स फॉर मैं यहाँ पे एल्स लिख देता हूँ। अब मैं कहता हूँ बस 2 ही ग्रेड है मेरे पास, अगर ये नहीं है तो बंदा फेल है। ठीक है, एक कंडीशन जब लगी हुई है उसके नीचे जितनी भी एल्स केस हैं, जितने के साथ भी एल्स लगा हुआ है वो तब ही चलना है अगर वो कंडीशन नहीं चलती। ठीक है, लेट्स सपोज अब मैं मार्क्स कर देता हूँ यहाँ पे 69 या मैं कर देता हूँ 50, तो पहली कंडीशन के अंदर वाला काम नहीं होगा। उसके बाद वो क्या करेगा? वो अगली एल्स इफ को पढ़ने जाएगा, अगली एल्स ढूंढेगा कहाँ पे, तो अगली एल्स यहाँ पे है। उसके साथ इफ़ कंडीशन लगी हुई है कि अब मार्क्स को 70 के साथ मैच करो, ये भी नहीं चलेगी क्योंकि मार्क्स कितने हैं
50 है, पहले हम 70 के साथ मैच करते हैं। अब क्या होगा, हमारा पहला तो नहीं चलेगा, हमारा दूसरा चल जाएगा जो ग्रेड इज़ बी आ चुका। अब अगर मैं यहाँ 50 कर देता हूँ तो ये कंडीशन भी नहीं चली, जब ये भी नहीं चलेगी तो उसका अगला एल्स ढूंढेगा वो। अब अगले एल्स के साथ अगर तो इफ़ लगी है तो वो कंडीशन मैच करेगा, अगर नहीं लगी तो फिर वो जो भी लिखा होगा वो प्रिंट कर देगा। डिफ़ॉल्ट जिसे कहते हैं, यू आर फेल। ओके, अगर आपको लगता है कि इसके आगे आपकी कंडीशनें ख़त्म है, अब अगर ये सारी कंडीशनें मैच ना हुई तो मैं एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी देना चाहता हूँ, तो फिर डिफ़ॉल्ट वैल्यू में आप जो प्रिंट कराना चाहते हैं आप एल्स लिखें और उसका डिफ़ॉल्ट आगे वैल्यू जो भी शो कराना चाहते हैं वो करवा दें। अब यहाँ पे हम एक और लिखते हैं, एल्स इफ़ मार्क्स आर ग्रेटर दैन इक्वल टू 60, तो उसका एको कराता हूँ मैं, योर ग्रेड इज़ सी ब्रैकेट्स नहीं आपने मिस करनी, ब्रैकेट आपने लगा देना है सही तरीके से, ठीक है। ओके, अगला तो ग्रेड ही कोई नहीं, एफ ही आ जाता है, बंद कर देते हैं इसको। 50 तक मैंने लगाया, ठीक है। 70, 60, 50, ठीक है। अब 50 थे तो वो ग्रेड डी प्रिंट हो गया। अगर मैंने ये कंडीशन ना लगाई होती तो फिर फेल प्रिंट हो जाना था, ठीक है। तो क्योंकि वो वाली कंडीशन मैच कर गई तो अब आगे मेरे पास ये ग्रेड इज़ डी प्रिंट हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर मैंने कोई और कंडीशन लगाई होगी तो वो प्रिंट हो जाएगी, अगर वो ट्रू हो जाएगी तो जो सी भी कंडीशन ट्रू होगी वो वाली उसके अंदर जो भी लिखा होगा वो प्रिंट हो जाएगा। अब इसमें फ़ायदा हमारा क्या है कि जहाँ पे एक कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी उसकी बाकी कोई कंडीशन नहीं चलेगी, ठीक है। अगर मेरी 70% मैं कर देता हूँ, बी ग्रेड आ गया तो इसके नीचे जितनी भी लाइनें हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इनकी एग्जीक्यूशन भी नहीं होती, ठीक है। जब एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है उसके आगे जितने भी एल्स लिखे होते हैं वो नहीं चलते ही नहीं है, वो देखता नहीं है, क्योंकि हमने बताया होता है कि हमने जितनी कंडीशनें लिखी हैं इनमें से बस एक ट्रू होनी है, ठीक है। बंदे के 2 ग्रेड नहीं हो सकते, ठीक है, बंदे का एक ही ग्रेड होगा, ठीक है। जहाँ पे हमने काफ़ी सारी कंडीशन में से एक ही कंडीशन हमारा एक ही आंसर हो, एक ही कंडीशन हो हमारी मैच करती हो, तो वहाँ पे हमारे पास इफ़ एल्स इफ चलता है, ठीक हो गया। इफ़ एल्स इफ को आप स्पेस के साथ भी चला सकते हैं, ऐसे भी चला सकते हैं, ऐसे भी चला सकते हैं, दोनों में आपके पास कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक हो गया। मैं वैसे ऐसे प्रेफर करता हूँ क्योंकि जब एक चीज़ दी हुई है लैंग्वेज ने तो ऐसे किया जाए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप सिमिट्री रखना चाहते हैं बाकी लैंग्वेजेस के साथ तो आप ऐसे चला लें, तरीका सेम ही है। उसने अगला एल्स ढूंढना है, जब एक कंडीशन नहीं चली अगला एल्स ढूंढना है उसने, अगले एल्स के साथ अगर कोई कंडीशन लगी है तो चलाएगा, वरना वो उसके अंदर जो भी लिखा हुआ वो प्रिंट कर देगा। अगर मैं इसके साथ भी इफ़ लगा दूँ, इफ़ समथिंग कुछ भी लगा देता हूँ, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 40, लेट्स सपोज के फेल होने के लिए भी 40 चाहिए, यहाँ मैं 40 कर देता हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे 39 कर देता हूँ ना, कुछ प्रिंट नहीं होना, क्यों? क्योंकि कोई कंडीशन भी नहीं चली। तो एल्स कंडीशन किस लिए होती है? अगर आप चाहते हैं यार मेरी कोई कंडीशन नहीं ना चले तो ये आखिर वाला ना डिफ़ॉल्ट में मैं एक चीज़ करा देता हूँ ताकि बंदे को समझ तो आए, पता लगे कि क्या हुआ है। अब ऐसे तो पता नहीं ना लग रहा कि क्या हुआ है, इतना सारा कोड लिखा कोई आउटपुट नहीं, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई ना कोई अगर कुछ भी नहीं चला तो एल्स केस में ये चीज़ हो जाए, तो फिर आप आखिरी कंडीशन जो आपने लगानी है, आखिरी जो आपने एल्स लगाना है उसको तो आपने कंडीशन नहीं लगानी, आपने उसको ऐसे ही छोड़ देना है, तो आपके पास वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि कोई ना कोई डिफ़ॉल्ट कुछ ना कुछ तो होगा ना, 5 कंडीशनें हैं, 5 ट्रू नहीं हुई तो उसका एंड क्या है? अगर 5 ट्रू नहीं होती उसका जो भी होगा, आप कुछ भी कराना चाहते हैं, कहते हैं जी एरर आ गया, कुछ हो गया, आप कहते हैं जी ये आपकी वैल्यू ही मैच नहीं करती, तो आप यहाँ पे एल्स केस में ये प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक हो गया। यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन हो
कन्फ्यूजन है किसी की? एवरेज निकाल लेंगे आप लोग? एवरेज निकालनी आती है? प्लस करके वो मल्टीप्लाई करना और 100 से डिवाइड करना, इतना काम कर लेंगे पीएचपी के अंदर? काम आपका क्या है? हैं जी? हाँ, परसेंटेज जो निकालनी है आपने, एवरेज निकालनी है ना, तो आपने एवरेज निकाल के उसको 100 पे डिवाइड करके जो परसेंटेज सॉरी निकालते हैं वो आपने निकालनी है। ठीक है, एवरेज निकाल के वो जो भी है सारे प्लस करके 5 वेरिएबल आपने लेने हैं, सब ने 5 वेरिएबल। ठीक है, 5 वेरिएबल लेके उन सबको प्लस करना है, उन सबको प्लस करके आपने उनकी परसेंटेज निकालनी है वो कितनी बनती है। ठीक है, और ये काम करना किसमें? आपने टेबल के अंदर। मैं आपको उसकी आउटपुट दिखाता हूँ आपको कैसी आउटपुट मुझे चाहिए। अब मैंने आपकी बड़ी आसानी कर दी, HTML आप जिस तरह की चाहें HTML बना सकते हैं। ठीक है, तो अब ये काम होना चाहिए। आउटपुट मुझे कैसी चाहिए? बूटस्ट्रैप भी ऐड कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप या आप HTML है ना, HTML जो मर्जी करो उसके अंदर जहाँ PHP लगानी है, लिंक लगाओ बूटस्ट्रैप की और नीचे बूटस्ट्रैप की टेबल जो आपकी जो भी HTML की फाइल है उसका सारा कोड कॉपी करके आप PHP वाली फाइल में डाल सकते हैं। उसके अंदर जहाँ PHP करनी है PHP का टैग लगाओ, PHP को लो, बाकी आपके HTML वैसे की वैसे चलेगी। लिंक के टैग, स्क्रिप्ट के टैग, कुछ भी लगाया हुआ आपने या तो नहीं चलेगा वो PHP के अंदर। PHP के अंदर HTML की हर चीज़ चलेगी। उसके अंदर सिर्फ एक्स्ट्रा चीज़ क्या है कि उसके अंदर PHP भी चलेगी। ठीक है, HTML की फाइल में अगर आपने .html एक्सटेंशन रखी है उसमें HTML के अलावा PHP नहीं चलेगी। तो अगर आपको HTML PHP दोनों चलानी है तो आपको एक्सटेंशन .php रखनी पड़ेगी, दोनों चीज़ें चलेंगी आपकी। तो अब मुझे चाहिए क्या असल में? टोटल मार्क्स आपको वैसे मैं इजाज़त देता हूँ कि आप इसको 100 रख लें, लेकिन अगर आप इसको वेरिएबल से कर लेंगे तो बहुत बेहतर। अगर नहीं करेंगे तो भी कोई मसला नहीं। टोटल मार्क्स ऑफ एवरी सब्जेक्ट 100 ही होंगे। अगर आप इसको स्टैटिक 100 किसी वेरिएबल के अंदर रख लें, उस वेरिएबल को आगे यूज़ करें फिर भी ठीक है। बेहतर तरीका यही होगा कि आप एक टोटल मार्क्स के नाम से वेरिएबल लेके उसके अंदर 100 कर लें और बाद में वो टोटल मार्क्स को डिवाइड करें हर चीज़ के साथ। होता था कहाँ गया? कॉल स्पैन रो स्पैन तो यूज़ करना आता है ना सबको? चलो गुड है। टेबल के आगे एंटर मार दो। यार इसको यहाँ पे आपने इसके अंदर मर्ज सेल हो जाते हैं। तो ऊपर आ रहा है कहाँ? ये देखिए नीचे ये मर्ज सेल, ठीक है। यहाँ पे वो ऊपर भी दिया हुआ है तरह का सेक्शन। सॉरी गलत हो गया ना काम में, गलत हो गया, मर्ज नहीं था करना है। 170 245 और 335 435 और 500, ठीक हो गया। उसके बाद एक और रो बनाएंगे, ठीक है जी। और यहाँ पे होगी आपकी परसेंटेज और इसको आप मर्ज कर लेंगे, ठीक है। बल्कि इसको सारे को मर्ज कर लें, ठीक है।
बदतमीज़। चलो जो भी बनती है यहाँ पे डॉलर में लिख देता हूँ मैं, परसेंटेज, ठीक है। यू हैव गॉट डॉलर ग्रेड, ठीक हो गया। डॉलर का मतलब है यहाँ पे आपके पास ये डायनामिक होगा, परसेंटेज कितनी ली है आपने और यहाँ पे आपने ग्रेड क्या लिया, ये यहाँ पे आना चाहिए। ये इस तरह आपका बनेगा सिस्टम। और अगर आपको कोई अच्छा रिज़ल्ट कार्ड मिल जाए या ढूंढ ही लेते हैं, क्योंकि साथ में आपकी वो उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये भी अच्छा है वैसे, ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। सांस मिल नहीं रहा, वो ना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो जाए, मैं कह रहा हूँ। ये कुछ समझ में आता है नहीं आता, समझ नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा? इसमें क्या लिखा है? ओह यार, चलो मैं शेयर कर दूंगा, वो तो कोई इतना मसला नहीं। ये बेहतर है, ये मैं ना ग्रुप में शेयर कर देता हूँ आपके साथ। अगर कोई इस तरह बना ले तो बहुत बेहतर है, नहीं तो असल में आपको पता ही है चाहिए मुझे क्या चाहिए। मुझे इसकी फंक्शनैलिटी डिज़ाइन में थोड़ी आगे पीछे हो जाएगी तो कोई नहीं चलेगा, ठीक है। और ये एक सैम्पल डिज़ाइन है, सैम्पल कि चाहिए असल में का, ये आपको फंक्शनैलिटी बता रहा है, ठीक है। परसेंटेज मुझे चाहिए डायनामिक, ग्रेड चाहिए डायनामिक, ये वेरिएबल्स होने चाहिए। इसको स्टैटिक भी ले सकते हो, नहीं स्टैटिक लेना तो आप वो भी कर सकते हो, टोटल मार्क्स, ठीक है। और क्योंकि 5 सब्जेक्ट हैं, अगर आपने टोटल मार्क्स का वेरिएबल लिया होगा तो आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लोगे, 500 खुद ब खुद आ जाएगा, क्योंकि 5 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और ये एंड पे होना चाहिए। कोई कन्फ्यूजन है किसी को? बन जाएगा, ये बन जाएगा, बन जाएगा हैं? जो नहीं बना के आएगा उसका फ़ाइन भी अभी हम डिसाइड कर लेते हैं जल्दी से है। रोजाना पार्टी नहीं चलेगी फिर? नहीं, पार्टी फिर एंड भी करेंगे सारी, फाइन एक दफ़ा जमा करके ना, मेरे ख्याल में काफ़ी सारा जमा हो जाना है। कितने बंदे हैं यहाँ पे? 2 4 3 7। वो कल अगर पुरानी है यार। हाँ वो फरानी है, वो अगर जल्दी क्लास हो जाएगी कल वो 2 बंदे भी हो जाएंगे। 100 बंदा भी पर बंदा डेली का लगाओ तो कितना फाइन बन जाता है? वो हो जाता है ना काफ़ी सारा। डेली का 1000 रुपया हो गया तो समझो कितने दिन है हमारे पास? 20-25 दिन है हमारे पास। बहुत ज़बरदस्त पार्टी होगी एंड पे। लो जी, असलान ने अगले दिन आती कहना ये ले 100। ये भी अच्छी तजवीज़ दी है आपने। असलान ने वो रोजाना ही आके 100 पहले दे दिए करना है, तो मैं कहा इसने बोला क्या करना है, इसने कहा मुझे एक कार्ड बना दे। हाँ पक्का पक्का ही 500। ठीक हो गया, ये देख लो दोनों चीज़ें मिल गई हैं। किसी का स्लैग ओपन है तो मिल गई हैं दोनों चीज़ें। ये मुझे चाहिए कल, मेन चीज़ फंक्शनैलिटी चाहिए। फंक्शनैलिटी आपको समझ आ गई होगी क्या चाहिए। 5 सब्जेक्ट के मार्क्स लेने हैं, टोटल करना है, परसेंटेज निकालनी है, ठीक हो गया। परसेंटेज निकालने के बाद आपने उसका ग्रेड शो करना है, परसेंटेज भी बतानी है क्या है और ग्रेड भी शो करना है। और अगर वो 33 से लेस होगा तो उसको फेल भी शो करना है, ठीक है। ये चीज़ें आपने करके लेके आनी है। और जो नहीं काम करके उसका 50 रुपीज़ फ़ाइन होगा। 50 हो गया भाई, ठीक है। ये बढ़ अगर लगा मुझे कि इसको बढ़ाना है तो ये बढ़ा के जा सकता है, हैं? 15 रुपये नहीं 50। 50 रुपये, नहीं 50 रुपये फ़ाइन होगा, उर्दू में बता दिया, ठीक है। वो उसकी एक फ़ाइल बना देंगे PHP के अंदर ही, वो सारा वही कैलकुलेट भी कर लिया करेगी आपका फ़ाइन किसने क्या किया है। ने पक्का पक्का ही हिसाब जमा करा जब हम डेटाबेस पे काम करेंगे फिर डेटाबेस में इसकी सारा रिकॉर्ड रख लिया करेंगे साथ साथ। रानी ने पक्का पक्का हिसाब जमा करा देना। नहीं वो काम करके लेके आया था आज। ओह यस। किसी को कन्फ्यूजन है तो अभी पूछ लेनी है, कहीं से समझ नहीं आई, कहीं से एंड पे, स्टार्ट से, दरमियान में, ठीक है। वो मुझे बता दो, पूछ लिया करो यार, पूछ लिया करो यार, बताओगे तो पता लगेगा। हाँ जी
हाँ कोड तीनों फाइलें मिल जाएंगी आपको, बल्कि तीसरी वाली फाइल दे दूँ कि रहने दूँ इफेस वाली? दे दो इनको फाइल को, इन्होंने चलो आज दे देता हूँ आपको फाइल। ये क्या प्रोसेस करता जा रहा है? वो हो गई है, कितनी दफ़ा उसमें होना था, बार बार क्या करना है? कभी कभी ऐसा करता है। तीनों फाइलें देखना आ गई हैं। चेक कर लो भाई स्लाइड। चलो एंजॉय करो। जुनेद आया? जुनेद आया तो नहीं था मेरे ख्याल में, उसने नहीं आना कुछ आज, वो गर्मी होनी है, सही में गर्मी मेरे वाला सवाल उसने पकड़ लिया। आपस में आप लोग चीज़ें चेंज करते रहते हो, ट्रांसफ़र करते रहते हो, कभी इधर से उधर चीज़ आ जाती है, इधर से उधर चली जाती है। ओहो वो बंद ही नहीं किया उसमें सारी